अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ उसका सबको इंतज़ार भी होगा और सब लोग यूट्यूब पे ढूंढ भी रहे होंगे इस रेसिपी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने 2 प्याली चने की दाल ले ली, उसको मैंने साफ़ कर लिया और फिर उसको मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया और दाल हमारी चमकदार किस्म की तैयार होगी। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर हमने अपनी साफ़ की हुई वॉश की हुई दाल को इसके अंदर ऐड करेंगे और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की रेसिपी। 2 प्याली चने की दाल को अच्छे से वॉश करके उसको पानी डाल के मैंने बॉईल कर लिया। पानी मैंने इतना डाला कि इसके अंदर ही सोख हो जाए, इतनी सी दाल आपकी गल जाए, ना इतनी ज़्यादा गली हो ना इतनी कच्ची हो, नॉर्मल दाल हो, बिल्कुल भी कच्ची ना हो और बिल्कुल भी वो ना हो। उसके बाद हमने इसको एक मिक्सर लेना है और उसके अंदर हमने इसको ग्राइंड करना है। और जब हम इसको ग्राइंड करेंगे यानी कि इसको पीसेंगे दाल को, तो आपने इसके हल्के हल्के चंक्स रहने देने, ज़्यादा भी बारीक नहीं करनी, इस तरह टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल की बर्फ़ी या चने की दाल का हलवा इसको कहते हैं। ये शब बारात पे बहुत ज़्यादा बनाई जाने वाली रेसिपी है, ट्रेंडिंग रेसिपी है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बनाते होंगे लेकिन सबका डिफरेंट तरीका है। मैंने यहाँ पे 2 प्याली दाल ली थी, 2 प्याली ही मैंने घी लिया है और आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। घी लेके उसके अंदर मैंने दाल का जो मिक्सर बनाया था ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको हमने हल्के हल्के आंच पे और इसको भूनते जाना है, साथ साथ चम्मच अच्छे से चलाते जाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। चम्मच आपने चलाते जाना है मुसलसल, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी काम है, क्योंकि जब आपका अगर थोड़ी देर भी छोड़ेंगे तो नीचे लग जाएगी दाल, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे इसने हमारे बर्तन को जो है ना कढ़ाई को छोड़ दिया है दाल ने, तो इसका मतलब अब ये एक तरफ से डन हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 2 प्याली दाल में 2 प्याली घी लिया और 2 प्याली हम दूध शामिल करेंगे, ठीक है। सब कुछ उसी प्याली के साथ अगर आप नाप के करेंगे तो आपका बहुत अच्छा जो है ना रेसिपी और बहुत अच्छा हलवा रेडी हो जाएगा। 2 प्याली ही चीनी डालनी है आपने और ये बहुत मज़े की इक्वल रेसिपी बनेगी, ठीक है। ये इंस्टेंट चने की दाल का हलवा है। बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, कोई इसकी चाशनी भी अलग से बनाता है, बट आपने अगर जल्दी में बनाना है और आपने कम टाइम में और कम बजट में चीज़ बनानी है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी। इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, वो निकाल देते हैं साइड पे, तो फिर इसलिए मैंने जो है ना इतने नहीं डाले ड्राई फ्रूट, ठीक है। तो आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो ना डालें। इस तरह से भी आप सिंपल तरीके से भी बनाएंगे तो ये बहुत मज़े के बनेंगे। यहाँ पे आप इसके अंदर इलायची एसेंस भी डाल देंगे अगर आपके पास इलायची पाउडर या इलायची नहीं है तो। लास्ट में इसकी गार्निशिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें जी, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना भुनना शुरू हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर डाल सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में फूड कलर की ज़रूरत नहीं है। फूड कलर के बगैर भी बहुत अच्छा कलर इसका आ रहा है। साथ साथ चम्मच चलाते जाना है क्योंकि जो है ना ये जल्दी ही नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो है ना चने की दाल का हलवा रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हल्का सा मैंने जो है ना अपनी डिश को ग्रीस कर लिया है, ठीक है। और गरम गरम ही इसको निकाल के डिश के अंदर डाल के इसको हम सेट कर लेंगे। इसकी मैं टुकड़ियाँ सी बना लूँगी, जैसे बर्फ़ी की टुकड़ियाँ होती है ना, इसी तरह से हम इसके बना लेंगे। इस तरह से आप स्पैचुला की मदद से इसको इक्वल कर लें, ठीक। ये बच्चों और बड़ों और बुज़ुर्गों सबको बहुत पसंद आता है ये हलवा और सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं। शब बारात हो या ईद हो या कुछ भी ऐसा त्यौहार हो तो उस पे ये बनाई जाती हैं। तो आप भी बनाएं और अपने नेबर्स को, अपने घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को खिलाएं। बहुत अच्छे से इसकी लेयर रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चंक्स बादाम के डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर खोपरा भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप करके और बाद में इसकी कटिंग भी करते हैं। मैं कटिंग भी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस टाइप की कटिंग कर रही हूँ। तो इस टाइप की आपने कटिंग कर देनी है
और शब बारात पे ये आप बना के सबको खिलाएं। और बहुत मज़े का ये हलवा तैयार होता है और आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है, देखिए जी, इसमें हमने फूड कलर ऐड नहीं किया मगर इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। ठीक है, तो ये आप भी ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप कट लगा लें और टुकड़ियाँ बना लें, क्योंकि ये अभी ताज़ा है तो मैं जल्दी में इसको बना रही थी क्योंकि हमारी जाने वाली थी लाइट, तो मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो शूट कर ली जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।